यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। यदि आपने स्वस्थ सुंदर और सार्थक जीवन नामक इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप यह समझ ही गए होंगे कि समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड तीन स्वयंभू एवं सनातन अति सूक्ष्मतम पदार्थों की आपसी संयुक्तता का फल है। अर्थात इन तीनों स्वयंभू एवं सनातन अति सूक्ष्मतम पदार्थों में से कोई भी एक पदार्थ न रहे तो यह समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड अस्तित्ववान नहीं हो सकेगा। इन तीन स्वयंभू एवं सनातन अति सूक्ष्मतम पदार्थों के नाम है ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, जिसमें आजकल मैं ईश्वर विषय पर अपना विचार साझा कर रही हूँ। यदि आपने अभी तक मेरा स्वस्थ सुंदर और सार्थक जीवन नामक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप घर बैठे तीन स्वयंभू सनातन एवं अति सूक्ष्मतम पदार्थों के बारे में जान समझकर अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ सुंदर और सार्थक बना सकें। ईश्वर विषयक चर्चा क्रम में आपने अभी तक यह जाना कि ईश्वर क्या है, ईश्वर क्यों है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर क्या और कैसे करता है, ईश्वर को जानने समझने का सत्य विधि विधान क्या है। आपने यह भी जाना कि यदि कोई मनुष्य ईश्वर दर्शन करना चाहे तो उसे ईश्वर दर्शन कब, कैसे और कहाँ प्राप्त हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपसे यह बताने वाली हूँ कि किस मनुष्य को ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता है। वैसे तो हर मनुष्य को ईश्वर दर्शन करने की अभिलाषा होती ही है और लगभग सभी लोग अपनी बौद्धिक सामर्थ्य के अनुसार अपने अपनी ईश्वर दर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा को तृप्त करने के लिए उद्यम भी करते रहते हैं। यह बात और है कि लगभग सभी लोग ईश्वर दर्शन करने में असफलता ही प्राप्त करते हैं। कहने को तो कोई भी कह सकता है और लोग कहते भी हैं कि उन्हें ईश्वर दर्शन प्राप्त हो चुका है अथवा उन्हें प्रतिदिन ईश्वर दर्शन हो ही जाता है। ईश्वर दर्शन विषयक लोगों की ऐसी धारणा इसलिए बन जाती है क्योंकि वे लोग किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी वृक्ष को, किसी नदी को, किसी पर्वत को, किसी तालाब को और मनुष्यों द्वारा निर्मित मंदिरों में स्थापित भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं की प्रतिमा को ईश्वर मान बैठते हैं और प्रतिदिन उनका दर्शन पूजन करके अपने ईश्वर दर्शन की अभिलाषा को पूरा कर लेते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ईश्वर दर्शन विषयक लोगों के ऐसे भाव विचार व्यवहार के पीछे उनकी अपनी अपनी असत्य मूलक मान्यता छुपी होती है। अर्थात ईश्वर दर्शन विषयक लोगों की ऐसी मान्यताओं का सत्य ईश्वर दर्शन से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं होता। मैं ऐसा मानती हूँ कि ईश्वर दर्शन की अभिलाषा सभी लोग कर सकते हैं और ईश्वर दर्शन की अभिलाषा सभी लोगों को करनी भी चाहिए, क्योंकि बिना ईश्वर दर्शन के मनुष्य जीवन को स्वस्थ सुंदर और सार्थक बनाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आपको यह सुझाव दे रही हूँ कि यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाह रहे हैं तो आप अपने ईश्वर दर्शन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए यह बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि ईश्वर दर्शन की अभिलाषा को ऐसे वैसे चाहे जैसे प्रकार का कर्म कांड करके नहीं पूरा किया जा सकता, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह बता रखा है कि उनका दर्शन किस प्रकार के मनुष्य को हो सकता है और किस प्रकार के मनुष्य को नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि परमपिता परमेश्वर का दर्शन किस मनुष्य को नहीं हो सकता। परमपिता परमेश्वर ने ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 82
और मंत्र संख्या 9 के द्वारा कुछ ऐसा कहा है। न तं विदात य इमा जजानान्य अद्युष्माकं अंतरं बभूव निहारेण प्रवृता जल्प्या चासुत्रिप उक्त साश्चर्यंत। अर्थात हे मनुष्यों, जो समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड का एक अटल नियम व्यवस्था के अंतर्गत सृजन पालन और संहार कर रहे हैं, तुम उनको नहीं जानते। अज्ञान के अंधकार से ओतप्रोत जो मनुष्य खाकर पीकर सोकर मस्ती में तृप्त हो रहे हैं और स्तुति पाठक होकर केवल मंत्रों का उच्चारण करके पृथ्वी लोक में विचरण कर रहे हैं, ऐसे मनुष्य को ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। परमपिता परमेश्वर के इस वचन का तत्वार्थ यह है कि जो मनुष्य खाओ पियो ऐश करो की संस्कृति का पालन पोषण और संवर्धन कर रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को ईश्वर दर्शन कभी हो ही नहीं सकता। अर्थात यदि आप अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न होकर धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगला आदि आवश्यकताओं की पूर्ति में तल्लीन होकर रस ले रहे हैं, तो आपको ईश्वर दर्शन कभी नहीं होगा। आपको यह समझना होगा कि जब परमपिता परमेश्वर ने यह बता दिया है कि वह मनुष्य के भीतर है, तो विभिन्न प्रकार के उपासना स्थल में स्थापित भिन्न भिन्न प्रकार की देवी देवताओं का दर्शन या इधर उधर कहीं और किया गया दर्शन पूजन ईश्वर दर्शन कैसे माना जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे यह कहती हूँ कि यदि किसी मनुष्य को ईश्वर दर्शन करना है तो उसे अपने भीतर ही झांकना होगा। ईश्वर दर्शन प्राप्त करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। विभिन्न प्रकार की सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति में रसलीन रहने वाले लोग इधर उधर दर्शन पूजन करके ईश्वर दर्शन प्राप्ति का भ्रामक सुख भले प्राप्त कर रहे हों, परंतु ऐसे लोगों को यह अवश्य याद रखना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर इस संसार में कहीं भी नहीं रहते हैं। परमपिता परमेश्वर ने यह स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि जो मनुष्य खाद्य एवं पेय पदार्थों के भिन्न भिन्न व्यंजनों को खा पीकर, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कपड़ों को पहनकर, भिन्न भिन्न प्रकार के साज श्रृंगार, धन और वैभव का भोग करके सुख का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, या किसी विशेष तंत्र मंत्र का जाप करके या कोई और विशेष कर्म कांड करके यह सोच रहे हैं कि उन्हें ईश्वर दर्शन प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसे लोग घोर अज्ञानी हैं, बहुत बड़े मूर्ख हैं। ऐसे लोगों को कभी भी ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।